तारा सोच रही है कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बेटा मर जाए और मुझे जावे में देरी हो जाए। तो मैया रो रही है, बिलख रही है, क्या दशा है आज तारा की। अरे भोजन रही बनाई और मात की छूटी भोजन बनाती जा रही। तारा की आंखों से आंसू निकलते जा रहे। बेटा मुझे छोड़ के मत जाना, अगर तुझे कुछ हो गया तेरे बिना तेरी मैया मर जाएगी। रोती जा रही तारा। अरे भोजन रही बनाई मौत की छूटी बवकारी, मत जइयो मनो छोड़े अकेली रह जाए महतारी। बेटा क्या दशा आज सुमैया की। अरे रोई रही अंगना में मैया, अरे रोई रही अंगना में मैया, जैसे जल बिन तड़पे नीन बछड़ा बिन तड़प गई गैया गैया। आज तारा भोजन बनाती जा रही और रोती जा रही, बिलखती जा रही और अपने महाराज पुत्र से कहती जा रही, लाल मेरे मुझे छोड़ के मत जाना, अगर तुझे कुछ हो गया तेरे बिना तेरी मैया मर जाएगी। आज मैया ने जल्दी जल्दी भोजन बनाओ और जल्दी जल्दी भोजन बनाए कि तारा ब्राह्मणी के पास पहुंची और ब्राह्मणी के हाथ जोड़ के बोली, मैया मैंने सबरो भोजन तैयार कर दो, मैंने पूजा काजे सब खाना भोजन बनाए दो, मैंने घर को सब काम कर दो। मैया तेरी आज्ञा होवे तो काब हम अपने लला को ले आए, अगर वो नेको देरी हो गई मेरा पुत्र मर जाएगा मैया, काम चले जा। ब्राह्मणी ने जवाब दिया, सुन तारा, अगर तेरा लड़का मर जाए तो उसे उसी बाग में दफना देना, मेरे घर लेकर के मत आना। अब आप सोचो कि जिस मैया का बालक मर रहा हो और फिर उस मैया को ये भी सुनने के लिए मिले कि उसे वहीं दफना देना, मेरे घर लेके नहीं आना, तो उस मैया पर क्या बीतेगी। कहा जाता है ना, जब अपना सारा छूटता है ना, जब अपना साथ छूटता है किसी का, तो फिर संसार में कोई भी आपका सारा और कोई भी आपका साथी बनने के लिए तैयार नहीं होता है। अगर तारा के पास में हरिश्चंद्र होते या तारा का अपना घर होता या तारा का अपना राज्य होता तो कोई तारा से ये नहीं कहता कि अपने बच्चे को वहीं दफना देना, यहाँ लेके नहीं आना। आज मैया ने उतने वचन सुने, आंखों से आंसू निकल पड़े तारा के। मैया तारा भागने लगी। आज नंगे पैर दौड़ पड़ी तारा, भागती जा रही, गिरती जा रही, उठती जा रही और भागते 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 तारा आज बाग में पहुंच गई। परीक्षित महाराज जो तारा बाग में पहुंची तो पहुंच करके आज मैया पूरे बाग में घूमने लगी कि कहाँ मेरा लाल है, आवाज लगाने लगी, रोहित कहाँ हो तुम, कहाँ हो मेरे बेटा। लेकिन महाराज क्या देखा कि एक कोने में रोहित पड़ा हुआ है। जब तारा की नजर रोहित के ऊपर पड़ी कि कोने में मेरा बेटा लेटा हुआ है, मुख से रोहित के मां शब्द निकल रहा है। और ध्यान रखना, बच्चे ही नहीं, जो जवान भी हो जाते हैं, जो बूढ़े भी हो जाते हैं ना, जब उन्हें कोई हारी बीमारी हो जाए या इंसान के ऊपर जब कष्ट आता है तो इंसान भगवान को नहीं बुलाता है। इंसान के मुख से जब इंसान दुखी होता है तो एक ही शब्द निकलता है, माँ का शब्द। आप लोगों ने देखा हो कि अगर आपको बुखार भी आ जाए या हारी बीमारी हो जाए तो लोग ये नहीं कहेंगे कि हे भगवान, लोग ये कहेंगे कि मैया।
मुख से जब भी निकलता है तो मैया ही शब्द निकलता है, माँ का शब्द निकलता है। तो रोहित के मुख से माँ का शब्द निकल रहा है। आज तारा दौड़ के गई और जाएगी अपने लला को अपने कलेजे से लगाए लो। क्या देखा तारा ने कि रोहित का पूरा शरीर नीला पड़ गया है, मुख से झाग निकल रहा है रोहित के। सो मैया तारा दौड़ के गई और जाए के बोली, लाल कहाँ खाया तुझे काले सर्प ने? एक बार मुझे बता दे, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी, तुझे मैं वैद्य के पास ले जाऊंगी, मैं तेरा इलाज करवाऊंगी, तुझे मैं ठीक करवा दूंगी। कहाँ तुझे काले सर्प ने खाया? तो रोहित ने तारा से एक बात कही, मैया तुम रोई रही हो, तुम रोए काहे को रही हो? तुम्हें नहीं पता है मैया, जो जन्म लेता है उसे तो एक ना एक दिन मरना ही पड़ता है। मैंने जन्म लिया था, अब मेरा समय आ गया तो मैं मर रहा हूँ, लेकिन तुम क्यों रो रही हो? माँ मैंने जीते जी तुम्हें हंसा तो न पाया, लेकिन मरते समय मैं तुम्हें रुला करके जरूर जा रहा हूँ। मैया तुम रो नहीं, एक बार पुचकार के, एक बार लाड़ करके मुझे अपने कलेजे से लगा ले मैया, मेरो लाड़ कर ले और मेरी आत्मा को धीरज बंधवा दे चलती वरिया, क्योंकि मैया फिर मेरे पास में ज्यादा समय नहीं है। ध्यान रखना, माँ बाप दुनिया का हर दुख सहन कर सकते हैं, लेकिन माँ बाप बच्चों का दुख कभी सहन नहीं कर सकते हैं। जब एक माँ के सामने उसका बालक जाता है ना, तो उस माँ के कलेजे पे हाथ रख के पूछो कि उस मैया के ऊपर क्या बीतती है जब एक माँ का लाडला छोड़ के जाता है। ध्यान रखना, आज तारा ने अपने पुत्र से कहा, कहाँ तुझे काले सर्प ने खाया? एक बार मुझे बता दे, मैं तुझे वैद्य के पास ले जाऊंगी, तेरा इलाज करवाऊंगी। तो आज रोहित रोए के बोलो, मैया सुनो मेरी बात, कि मैया मेरी रोवे मती, मेरो बदन अब कसी गयो, जा फूल में पिसिया रे तो मैया मोको डसी गयो। मैया जब फूल में कालो सर्प छिपो तो अब बा काले सर्प ने मैया वो उंगली में डसलो, अब मैं बचने वाला नहीं हूँ माँ, मेरे प्राण जाने वाले हैं। सुनो कि लीनो जन्म सो मरते हैं, ये धीरज दिल को दीजिए, एक बार पुचकार के मोए मैया गोद में लीजिए। माँ एक बार पुचकार के, एक बार लाड़ करके वो अपनी गोद में ले ले, वो प्यार से दुलार करके मैया मेरी आत्मा को धीरज बना दे, क्योंकि फिर मैं बचने वाला नहीं हूँ। तारा ने जवाब दिया, लाल जब तुझे कुछ हो जाएगा, जब तू मुझे छोड़ के चला जाएगा, फिर मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी? और तारा बोली कि तेरे बिछुड़ने को लला मैं दुख सहोना चाहती है, और दिन रात टकराऊंगी, जिम बछड़ा बिन गाय। अगर तुझे कुछ हो गया मैं तेरे बिना मर जाऊंगी, तेरे बिना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। लाल मेरे मुझे छोड़ के मत जाना, तेरे पिताजी भी साथ छोड़ के चले गए, तू भी साथ छोड़ के चला जाएगा, फिर मैं किसके सहारे जीऊंगी? आज मैया रो रही है, बिलख रही है। तो रोहित ने रोए के बात कही, मैया दुख सुख की जो कछु होवे सो आज ही कह लिए, क्योंकि फिर तेरी दुख सुख की सुनने वालों तेरे पास कोई जिंदा नहीं बचेगा। रोहित ने एक बात कही, सुन मैया दुख सुख की कछु होए सो मैया कहले, माँ जो कछु दुख सुख की होवे सो आज ही कह लिए, फिर सुनने वालों तेरो लला जिंदा नहीं बचेगो। अरे दुख सुख की कछु होए सो मैया कहले, अरे एक बार पुचकार गोद में ले ले।
अरे माँ तो मेरी बिगड़न लगी जवानी, राम नाम के सतनाम फिरत जे बाग में प्राण। बाकी मटिया रह गई पड़ी, हंसा स्वर्ग सिधारोए, लला की मटिया रह गई पड़ी, हंसा स्वर्ग सिधारोए। आज ध्यान रखना, परीक्षित महाराज रोहित ने अपनी मैया से कहा, मैया जो कछु दुख सुख की होवे सो आ जाई के लिए, फिर तेरी सुनवे वालों तेरे पास कोई जिंदा नहीं बचेगो। सो इतने वचन कह करके आज रोहित ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। जब रोहित ने अपने प्राणों को छोड़ा तो तारा ने देखा कि अब तो मेरा लला कछु बोले ही नहीं रहो, तो तारा ने अपना मुख अपने पुत्र के मुख पे रख दिया और महाराज चिल्लाए के बोली, लाल मेरे का बहुत होए। तो एक बार उठ के बोल सुनाए दे, कहाँ तुझे काले सर्प ने खाया, मैं तुझे वैद्य के पास ले जाऊंगी, मैं तेरा इलाज करवाऊंगी, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। एक बार बता तू कहाँ काले सर्प ने खाया। एक बार अपने मुख से मैया कह के बुलाए दे, जब डायन को एक बार धीरज बनाए दे, लाल मेरे एक बार तो माँ बोल, एक बार तो माँ बोल। अब माँ बोले कौन, जब बेटा जिंदा हुई तब तो माँ बोले, बेटा तो पहले ही मर गया, अब कौन माँ बोलने वाला। तो तारा रोए के बोली, कहाँ काले सर्प ने खाया तुझे, बताना मुझे। और तारा बोली कि उठ के बोल तो सुनाई दे, बेटा रोहित कि उठ के बोल तो सुनाई दे। और कहा